हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में ग्रामर का सेशन। बहुत हो गई वोकैबुलरी, चलती रहेंगी वोकैबुलरी, राइट। तो वोकैबुलरी का सेशन चलता रहेगा हमारा। हमें स्टार्ट करते हैं आज ग्रामर, और ग्रामर में भी बिल्कुल बेसिक्स है, राइट। टेंसेस जो है गाइस, एक बेसिक आता है जो हम टेंसेस को कहते हैं। टेंसेस बेसिक है, लेकिन टेंसेस से ही पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये टेंसेस किस पे बेस होते हैं, टेंसेस कैसे स्टार्ट होते हैं, या फिर टेंसेस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। तो उसी में आगे बढ़ेंगे, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके पास लाया हूँ आज ग्रामर के वो 4 डिफरेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बेसिक है, बहुत बेसिक है, तो मेरे अंदाज से आप सभी को इंटरेस्ट आएगा और आप सभी मजे करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करूंगा मैं आज आपके लिए डिफरेंस अमंग डू, डज, डिड और डन, ठीक है। डिफरेंस अमंग डू, डज, डिड और डन, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है हमें से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट यूज बताऊंगा इसके फर्स्ट। और सेकंड पार्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि इसको हम और कहां कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस अमंग डू, डज, डिड और डन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इट मींस यहां पे लिखा हुआ है डू, डज, डिड एंड डन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पहले डू से। ये क्या होता है डू? हम सभी जानते हैं कि दोस्तों डू जो है ना, वो प्रेजेंट की फॉर्म होती है। प्रेजेंट टेंस में हम डू का यूज करते हैं। इससे भी पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, डू, डज, डिड और डन, इनमें ये जो 3 वर्ड हैं डू, डज और डिड, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। तो आज हम यहां पे समझने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या समझने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये होते मेन वर्ब में भी यूज है, लेकिन पहले हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन ये आता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो किसी भी सेंटेंस में हेल्प करती हैं। इनका नाम ही है ना, हेल्पिंग। इन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। तो फिर चाहे आप इसे ऑक्सिलरी कहें और फिर चाहे आप इसे हेल्पिंग कहें, बोथ आर हैविंग द सेम मीन। नंबर 1। सेकंड पार्ट, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? सेंटेंस में हेल्प करने की, सेंटेंस में हेल्प करती हैं। इनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने देखा डू एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करता है। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, किसकी? प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल की। तो प्रेजेंट टेंस में दोस्तों ये प्लूरल काम करती है। प्लूरल हम सभी जानते हैं कि देयर आर द 2 काइंड ऑफ वर्ब्स। देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। नंबर 1 इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। एक सिंगुलर होती है और एक प्लूरल होती है। तो जिनमें डू जो है वो प्लूरल है और डज जो है सिंगुलर। जैसा कि मैंने यहां लिखा है डू, जैसा कि लिखा हुआ है यहां पे, डू प्लूरल फॉर्म एंड डज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। डज सिंगुलर फॉर्म। हम जब टेंस पढ़ते हैं तो हम जानते हैं ऐसे वर्ड जिनके पीछे ईएस लग जाता है, एस या ईएस, जिनके पीछे एस या ईएस लग जाता है वो सिंगुलर बन जाते हैं। तो सिंपल सा है, डज है, ईएस लगा हुआ है, सिंगुलर बन गया। और चूंकि इसमें डू में ईएस हटा दिया हमने, यदि मैं यहां से ईएस हटा दूंगा तो डू बन जाएगा, तो ये बन गया प्लूरल फॉर्म। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डू का प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म कैसे यूज होता है भाई। जैसे दे इज व्हाट, बहुत सारे लोग मतलब प्लूरल। तो दे डू नॉट प्रेफर अदर लैंग्वेज। दे डू नॉट प्रेफर अदर लैंग्वेज। वे जो लोग हैं वो प्रेफर नहीं करते। क्या प्रेफर नहीं करते? एक दूसरी लैंग्वेज। मतलब उनको अपनी मातृभाषा ही पसंद है, उन्हें कोई और लैंग्वेज पसंद नहीं है। तो सेंटेंस में हुआ दे डू नॉट प्रेफर। तो यहां पे दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी जो हमें सीखने को मिली, डू, डज और डिड, ये जो 3 फॉर्म्स होती हैं ये हम एज अ हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंस में। मैं यहां पे लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव। जब हम बात नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? डू, डज एंड डिड। सिंपल। आइए बात करते हैं नंबर नेक्स्ट की।
नंबर नेक्स्ट दोस्तों हमारा डज। मैंने आपको बताया सिंगुलर है क्योंकि es लगा हुआ है। प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, ये भी प्रेजेंट का ही होता है। नाउ एग्जाम्पल, कमला डज नॉट प्ले टेनिस। कमला डज नॉट प्ले टेनिस। सो कमला इज व्हाट? कमला इज अ सिंगल नेम, सिंगुलर, एक ही बंदी है, उसका नाम कमला। डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलती है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है डज नॉट, और सिंगुलर है तो कमला डज नॉट प्ले, क्या नहीं खेलती है? टेनिस नहीं खेलती है, तो डज नॉट यूज हुआ। क्वेश्चन बनता है कि सर हम यहाँ पे डू नॉट का यूज नहीं कर सकते। जी क्यों कर लेंगे आप डू नॉट? कैसे हो जाएगा डू नॉट यूज? जब बात सिंगुलर की हो रही है, एक बंदी की, कमला की, तो हम डज ही यूज करेंगे। हाँ, आपको यदि यहाँ पे डू लगाना है तो आप एक काम करें, कमला के साथ एक बंदी और ले लें, कमला एंड विमला। ठीक है, हम कह सकते हैं कमला एंड विमला, तो आप कहिएगा कमला एंड विमला डू नॉट प्ले टेनिस, राइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म की, तो कमला डज नॉट प्ले टेनिस, एंड इट्स सिंपल। क्लियर? सेम जब मैंने आपको ऊपर कहा था तो क्या कहा था? कमला सिंगुलर है लेकिन दे प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमने डू नॉट यूज किया। दे डू नॉट प्रेफर अदर लैंग्वेज। क्लियर? चलिए, इन दोनों में मैं आपको एक कॉमन चीज बताना चाहूंगा। पूछो क्या? गुड, मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में क्या है। जब हम डू और डज का यूज करते हैं दोस्तों, तो आपको एक चीज याद रखनी है, डू हो या डज हो, ये अपने साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट लेते हैं। डू और डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ वर्ब्स। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। उनमें से डू और डज के संग कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की। क्लियर? तो यही हमने किया, डज के संग लगा प्ले, फर्स्ट फॉर्म, एंड डू के संग लगा प्रेफर। प्रेफर भी वर्ब होती है, जो एक्शन ले वो वर्ब है, तो प्रेफर क्या हो गया? प्रेफर भी फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिड पे। आइए, डिड क्या कह रहा है? तो दोस्तों डिड जो है वो है पास्ट फॉर्म। पास्ट मतलब जो गुजर गया, जो बीत गया, उसको बोलते हैं पास्ट, सभी जानते हैं हम लोग। तो पास्ट फॉर्म में हम डिड यूज करते हैं। लेकिन डिड है क्या भाई? ये वही है, डू का भाई। जब हम डू का यूज करते हैं तो डू का एक भाई है जिसे हम लोग बोलते हैं डिड। ठीक है, पास्ट का वो एक रिलेशन होता है ना, चाचा ताऊ का, तो भाई डू जो है वो डिड के चाचा का लड़का है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सो डिड हो गया डू की फैमिली का, लेकिन यूज अलग है, डू प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। तो सेंटेंस में आपसे कहा, जैसे पास्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं वी डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। वी डिड नॉट मीन, एक बात। दूसरी बात आप एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो डिड है ये पास्ट में यूज होता है, लेकिन पास्ट में किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। हम डिड का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट मतलब जो अभी अभी होके चुका है, अभी कुछ समय पहले हुआ, उसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। हो गया लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ इस चीज को, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं डिड। और डिड क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म। डिड को हम लोग डू की सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वी डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। वी डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। सॉरी यार, मेरा मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, अब तुम हो गए तो कुछ किया नहीं जा सकता। सो वी डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। तो यहां पे डिड का यूज क्यों किया? क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो वी डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, सिंपल। तो ये थी हमारी 3 की बात, डू की, डज की, डिड की। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। डू होता है प्रेजेंट प्लूरल, डज होता है प्रेजेंट सिंगुलर, एंड डिड होता है पास्ट की फॉर्म, लेकिन पास्ट में क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? आइए नंबर नेक्स्ट है दोस्तों डन, DONE, डन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डन? बहुत सिंपल है दोस्तों। पहली बात तो आप ये समझ लें कि डन जो है उसका यूज आप डू, डज या डिड की तरह नहीं करते। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है डू, डज और डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब, लेकिन डन जो है ये मेन वर्ब होता है। एक चीज, हम डन को मेन वर्ब में लेते हैं। डन क्या है? मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
पहली बात। दूसरी बात, डन जो है डू की थर्ड फॉर्म कहलाता है। डू की थर्ड फॉर्म दोस्तों डन होता है। इज इट क्लियर? डू की थर्ड फॉर्म डन, तो इसीलिए हम कहते हैं डन थर्ड फॉर्म है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो आप में से वैसे सबको पता होनी चाहिए और होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। डू, डज और डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती। पहले तो आप ये बात ध्यान रखें। फॉर्म किन की होती है? मेन वर्ब की। कोई मुझसे पूछे भैया कि वॉस की फॉर्म बताओ, सेकंड फॉर्म, वॉस की कोई फॉर्म नहीं होती। कोई मुझसे कहे अच्छा इज की फॉर्म बताना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉरी भाई, इसकी कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती। इनका सिंगुलर और प्लूरल होता है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल होता है, जबकि मेन वर्ब का फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती हैं। इस बात को आप कंठस्थ कर लें, इस बात को दिमाग में याद रख लें। मैं फिर से बोलूंगा, नोट डाउन कर लें। फॉर्म्स किसकी होती हैं? मेन वर्ब्स की, राइट? और सिंगुलर और प्लूरल किसका होता है? हेल्पिंग वर्ब का। इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वॉज सिंगुलर, वेर प्लूरल। इसी तरह डू प्लूरल और डज सिंगुलर। डू प्लूरल एंड डज सिंगुलर। डिड क्या है? डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन डू की पास्ट फॉर्म। डन जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब में। तो डन हो गई किसकी फॉर्म? डू और डज की। तो डू, डिड और डन। मैं इनको आपको अभी एक बार और क्लियर करूंगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं डन की। तो जैसे मैंने आपको भी समझाया, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। परफेक्ट में यूज होता है। डन कभी अकेला नहीं आता। जैसे डू, डज और डिड अकेले आ सकते हैं, लेकिन डन अकेला नहीं आएगा। डन के साथ एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैव हेल्पिंग वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब और हैड, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने आपसे कहा आई हैव डन ऑल द इंग्लिश एक्सरसाइज। आई हैव डन ऑल द इंग्लिश एक्सरसाइज, मैंने सारी की सारी इंग्लिश की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो आई हैव डन, डन क्या है? थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मैं बाकी हैव और हैज के आपको यूज बताऊंगा। फिलहाल आप ये बात ध्यान रखेंगे कि हैव के संग थर्ड फॉर्म लगी, और इसीलिए हमने डन को थर्ड फॉर्म माना। क्लियर हो गया दोस्तों? ये थे आपके एग्जाम्पल्स जो हमने समझे डू, डज, डिड और डन में। अब एक छोटी सी चीज जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्या है वो? जो मैंने आपको अभी बताया, फिर से एक बार मैं रिवील करता हूं आपके लिए। मैंने आपसे कहा कि डू का यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यहां एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब से है। हेल्पिंग वर्ब में हम डू का यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं और डज का यूज करते हैं। डू, डज और डिड ये किस में यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और यदि हम बात करें मेन वर्ब की, तो डन जो है वो किस में आता है? मेन वर्ब में आता है। क्लियर हो गया? हेल्पिंग वर्ब में डू, डिड और डज आते हैं, जबकि मेन वर्ब में डन आता है। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था कि जब हम फॉर्म करेंगे तो फॉर्म होती हैं मेन वर्ब्स की, फॉर्म होती हैं मेन वर्ब्स की, और सिंगुलर प्लूरल होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो यहां पे जब हमने फॉर्म लिखी थी तो ये मेन वर्ब बन गया था। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। डिड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन। ये थी क्या? इन्हें बोलते हैं हम लोग मेन वर्ब, क्योंकि इनकी फॉर्म थी। हाँ, अब मैं आपसे कहूं सिंगुलर प्लूरल तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। मैं आपसे कहूं कि डू का सिंगुलर क्या होता है? तो डज। डू का प्लूरल क्या होता है? तो भाई डू खुद में प्लूरल है, राइट? तो सिंगुलर प्लूरल के अलावा मेन वर्ब में फॉर्म्स होती हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो फिनिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे आज का सेशन, जो हमने समझा डू, डज, डिड और डन में डिफरेंस। एंड इफ देयर आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस सो यू मे आस्क मी एनी टाइम। आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट राइट डाउन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स नंबर 1 एंड राइट डाउन मोर एंड मोर एग्जांपल्स। डू, डज, डिड और डन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। और प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप सेंटेंसेस जरूर बनाएं। आपको डू, डज, डिड, डन पे चाहे एक सेंटेंस बनाएं, चाहे दो सेंटेंस बनाएं, बट अगेन जस्ट ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस सो दैट यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस। सेशन कंप्लीट करते हैं हम आज का यहीं पे। तो आज के लिए गाइस थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है गाइस, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।